यानी पृथ्वी पर, और राक्षसों का वास पाताल में। इन तीनों लोक की संख्या प्रति 7 है और कुल मिलाकर अंत में 21 संख्या नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है आपका एमएलए में। इस वक्त अंधेरी पश्चिम के जुहू कोलीवाड़ा इलाके में हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से जो विधायक चुन के लगातार 3 बार असेंबली में पहुंचे हैं वो और कोई नहीं बल्कि अशोक भाऊ जाधव यहाँ के वो विधायक है। 15 साल से लगातार उनकी यहाँ पर हुकूमत है, लेकिन इन 15 सालों के अंदर यहाँ की आबादी, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। और आज हम यहाँ पे जुहू कोलीवाड़ा में यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ की जनता ने लेमन न्यूज को यहाँ पे बुलाया है। अपने अपने सवाल, अपने अपने जवाब, अपने अपने मसलाहत यहाँ पे वो रखेगी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त पहले हम आपको नजारा दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोग यहाँ पर मौजूद है अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलीम शेख भी यहाँ पे मौजूद है और जुहू कोलीवाड़ा की ये वो तमाम जनता जनार्दन यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक इंसान यहाँ पे परेशान है और 15 सालों का पूरा लेखा जोखा आज हम इस जनता से जानेंगे कि क्या यहाँ के जो विधायक है क्या उन्होंने अपना काम पूरा किया है या नहीं किया है, क्या उनके कामों से यहाँ की जनता खुश है या नाखुश है। क्विक रिएक्शन अलीम शेख आपसे लूंगा मैं। यहाँ पे लगातार आप पॉलिटिकल बीट को कवर करते आए हैं। यहाँ के क्षेत्र की अगर बात की जाए अंधेरी पश्चिम की, तो अशोक भाऊ जाधव यहाँ से विधायक है। 15 साल से लगातार वो चुन के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता खुश नहीं है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, जहाँ तक अशोक भाऊ जाधव जी का पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, वो एक मौका परस्त सियासतदार राजनेता कहलाते हैं। हमें जब वो विले पार्ले विधानसभा से वो विधायक थे और जब उनका कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गया था, चेंज हो गया था, तो उन्होंने विले पार्ले विधानसभा का फंड अंधेरी विधानसभा में इस्तेमाल किया था और वहां की जनता को खुश करने के लिए वो फंड वहां डाइवर्ट करके वो वहां से भारी वोटों से जीत कर आए थे। अब यहाँ की अगर हम बात करें, जुहू कोलीवाड़ा जो कि काफी एक महत्वपूर्ण इलाका है माना जाता है, 2000 से अधिक यहाँ पर आबादी है, लेकिन हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे पानी की समस्या को लेकर काफी दो चार है। सड़कों की यहाँ पर काफी खस्ता हालत है और ये इलाका हमेशा से हमने देखा है कि राजनेताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से नजरअंदाज किया जाता रहा है। खासतौर से अगर हम यहाँ के स्थानीय विधायक की बात करें तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कभी वो यहाँ पर आते नहीं और ना ही कभी उन्होंने उनको यहाँ पर देखा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो एक समाज है जो कॉस्मोपॉलिटन इलाका कहलाया जाता है, मराठी समाज की आबादी यहाँ पर उत्तर भारतीय है, यहाँ पर कोली समाज की भी लोग भारी संख्या में रहती है, लेकिन इनकी समस्याएं जो पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं तो वो अधूरी ही है, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। मेरे सहयोगी जो अजय सिंह जी है लोक अधिकार से, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने काफी ग्राउंड वर्क यहाँ पर किया है, तो ये भी इस पर रोशनी डालेंगे कि यहाँ की क्या समस्या है और यहाँ पर विधायक का क्या काम हुआ या नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के विधायक के बारे में? क्या स्ट्रेटेजी के तहत वो काम करते हैं? क्योंकि यहाँ की जो बदहाल जनता मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो जद्दोजहद हमें खुद करनी पड़ी है, रस्तों की जो खस्ता हालात है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को अगर मैं अगर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको तमाम लोगों की यहाँ पे अगर शक्लें दिखाऊं, यहाँ का माहौल दिखाऊं, तो लगता नहीं है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये आज भी मानो किसी देहात का कोई एक छोटा सा कस्बा है जो मुंबई शहर में बसा हुआ है। इसके लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। क्या वजह? सर देख कैसे है, 2004 से लेके 2013 चालू है, मतलब ये अगर 2014 में गिनूंगा तो 11 साल से वो इस क्षेत्र से आमदार है। आमदार का काम होता है घर घर जाना, एरिया में घूमना, डेवलपमेंट्स देखना, क्षेत्र में काम होना। अब यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या है पानी, दूसरी समस्या है टॉयलेट्स, तीसरी समस्या है रास्ते। यहाँ के कुछ महिला, कुछ पुरुष, वो सब बाथरूम करने के लिए वो जाते हैं बीच पर, समुंदर के पास में। और आप देखते होंगे मेरे पीछे जो शौचालय बना हुआ है उसमें पैसे लेने का काम हो रहा है। दूसरी, यहाँ पर महिला लोग को सवेरे उठकर अपने परिवार का खाना नाश्ता बनाने के बाद उनको पानी की जो समस्या है, गैलन ले लेके
वो पानी भरने के लिए घर से बाहर जाते हैं 1-1, 2-2 किलोमीटर। अब मेरे को ये बताइए, इस क्षेत्र का आमदार जी को, जादव जी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर टोटल 500 घर है, मतलब टोटल 2000 वोट्स। तो अभी आपका वक्त आ गया है, आप आओगे वोट मांगने के लिए। मतलब अभी भी आपके पास टाइम नहीं, आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो। और यहाँ के कुछ लोग ने मुझे बताया कि हम वहां पर जाते हैं तो बोलते हैं 2 दिन के बाद आओ। इलेक्शन में गए टाइम पहले काका को भाऊ ने कहा था मुझे वोट देना, मैं आपका काम करूंगा। काका जब गए इलेक्शन के बाद तो बोले आप कौन? तो ये बोले मैं काका, मैं आपके लिए उधर मदद किया था। आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए मदद करूंगा। तो ये काका को बोलते हैं आप 2 हफ्ते बाद आइए, साहब बिजी है। तो काका की जो नाराजगी है, मुझे लगता है मैं तो एज एक सोशल वर्कर मैं आज लोगों की यहाँ समस्या जादव जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस कोलीवाड़ा के लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों को, कोली लोगों को और भी समाज के लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए। आपने जिस प्रकार से यहाँ पे कहा है, यहाँ पे एक बुजुर्ग की कहानी खुद सुनते उसी की जुबानी की कैसा उसका खुद का अनुभव रहा है, क्योंकि जीतने से पहले इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इस शख्स के साथ में जो वादे किए, आइए खुद सुनते इन्हीं की जुबानी। सर, आपका क्या कुछ कहना, क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप अपने विधायक अशोक भाऊ जादव से मिले? क्या आश्वासन दिया, क्या काम लेके जा रहे थे आप? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे जादव जी के ऑफिस में गया था, तो उनके जो सिक्योरिटी और जो उनके है कार्यकर्ता जो है, तो उनको मिलने मुझे दिया नहीं है। और इधर का जो घर के जो यहाँ पे जो है, जो समस्या है जो भी है, तो उनको कहना चाहता, तो बोले ठीक है 1-2 हफ्ते बाद में आइए, आपसे मैं जादव जी से मिलना चाहता हूँ, मिलाएंगे आपको। पर उसके बाद में मुझे क्या मिला है नहीं, और जादव जी यहाँ पे आए ही नहीं अभी तक। तो उनका हम लोग यहाँ पे सब इंतजार करते हैं, वो सही रहवासी लोग कभी, पर वो क्या अभी तक आए नहीं है। 1-2 टाइम यहाँ पे आए थे तो हाँ हाँ करके अपने चले गए, पर उसके बाद में यहाँ पे ना कोई है ना कुछ है। चलिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है हर एक के परिवार में, तो वो होती है महिला। महिलाओं से यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आपका विधायक क्या आपकी दिक्कतों को दूर कर पा रहा है या नहीं, या सिर्फ आपको वादे किए जाए? और इधर का कौन है, खाली देखने भी नहीं आता कोई कि कोई मर रहा है कि जी रहा है। पानी का भी नहीं, खाली वोट का समय आता है तो सब लोग आते हैं कि मेरे को वोट दो, वो बोलता मेरे को वोट दो। तो यही बोलते हैं सब कि जब आप वोट का समय आता है तो सब लोग आते हैं। और 1 साल पहले कोई झांकने भी नहीं आता है कि मतलब इंसान मर रहा है कि जी रहा है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई इधर देखना। पानी की समस्या क्या है यहाँ पर? मतलब कैसे आप पानी मिलता है यहाँ पे, कैसे आप भरते हैं? जिसका नल है उससे हम लोग लेते हैं। महीने का बांध के लो तो क्या करते, पानी नहीं आता तो बोलते जाओ, अभी नहीं, कुछ अपने घर में खाली भर लेते, मोटर बंद कर देते, और वैसा देते तो 4 रुपया 3 रुपया कैन देते। तो कैसा हम कैन का आपको पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, हम लोग पैसे से भरते, महीने के नहीं तो 1000, 500, 600, 2000 इतना लेते, अपने मन मर्जी का पैसा लेते। यहाँ की शौचालय की किस तरह की व्यवस्था है कि शौचालय के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। हाँ, बाथरूम का भी 3 रुपया 4 रुपया देना बाथरूम पड़ता का है। भी इतना तकलीफ है, बाथरूम में भी कभी सफा नहीं करता, वो भी ऊपर से पैसा इतना लेता, 2 रुपया से 3 रुपया कर दिया। मेरे ख्याल से हमारे जो विधायक साहब है, शायद अगर हमें देख रहे हैं तो कम से कम इन महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है, इसको तो आप नजरअंदाज ना करें। 15 साल तक का जनता ने आपको चुन के दिया, क्या किया ये जनता, ये सवाल पूछ रही है आपसे, क्या किया अशोक भाऊ जादव साहब आपने इस जनता के लिए, इन महिलाओं के लिए? यहाँ की 2000 के लगभग आबादी यहाँ पे बसती हुई है, और पानी के नाम पे इन्हें एक गैलन भरने के लिए 4 रुपया देना पड़ता है, शौचालय के लिए इन्हें 5 रुपया देना पड़ता है। किस तरह की दुनिया में आपने इनको छोड़ के गए यहाँ पर? आइए जानते हैं और भी लोगों से। आइए 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 आइए। यहाँ पे पूरे कोलवाड़े में पीने के लिए पानी नहीं है, लोग पैसा लेके पानी भरते हैं। और यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी भी लाइन से, कोई 1 रुपए में 50 ग्राम, कोई 1 रुपए में 100 ग्राम, तो 10 रुपए में क्या बोलते हैं 1 लीटर, ऐसा करके हम लोग पानी बेचते हैं। रात भर दिन भर बेचते हैं, यहाँ के लोग ऐसा करके पैसा देके यहाँ पे पानी पीते हैं। ऐसा हाँ, आपके विधायक कुछ नहीं करते, आपको मदद करते हैं वो? यहाँ पे ऐसा मालूम है, आदमी 20 रुपए की पानी खरीदेंगे, यहाँ से पहले जो लोग हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, पर जो पैसा देखे तो वो पानी लेंगे, बाद में उसी 20 रुपए के पानी का कम से कम 500 लीटर पानी बनाएंगे, मतलब इतना इतना करके 500 पाउच बनाएंगे थैली के अंदर,
और वो पूरा सेल करते हैं पूरे भैयावाड़ी में। प्रशांत जी, पानी माफिया यहाँ पे जोरों पर दिख रहा है हमें। जिस तरह पानी माफिया है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है और पैसे जो कि मिलीलीटर में बेचा जा रहा है। मतलब दूध और पानी में हमें लगता है ज्यादा फर्क नहीं है। और राजनेता है जो कि इस सारी समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक को ये मामला आपने समझाया, कभी विधायक ने आपकी मदद की इस मामले में? वो इन सब बातों को देखता ही नहीं कि किसको जी। इस बात की फिक्र ही नहीं है। जी। कौन एक छोटी सी पानी को लेके यहाँ पे आएगा, कौन यहाँ पे देखने जाएगा। आप एक एक दुकान यदि चेक करोगे तो हर एक की दुकान में आपको कम से कम 200-500 लीटर आपको पानी मिलेगी। ये सामने की दुकान है, ये बाजू की दुकान है, आगे की दुकान है। आपको हर एक दुकान में हर एक के फ्रिज के अंदर कम से कम 500, 600 पाउच पानी मिलेंगे, इतने छोटे छोटे, जो हम लोग 1-1 रुपए बेचते हैं, जिनकी वजन कम से कम 50 ग्राम होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अहम सवाल मेरे ख्याल से यहाँ पर यह है कि अगर मूलभूत जीवन ही जल है और यदि अगर यहाँ की जो जनता है, ये तो महज एक मसला है। यहाँ की जनता ये नहीं चाह रही कि आप हमें 5 स्टार ट्रीटमेंट दीजिए। कम से कम जो इंसान को जिंदा रखने के लिए पानी जो कुदरत देती है, कम से कम उसकी तो कालाबाजारी ना करे, क्योंकि पूरे जी बताइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 2000 से पहले का ये झोपड़ा है। आज तक इसके अंदर में एक पाइपलाइन पास हुआ है, न यहाँ कोई सुविधा हुआ है। खाली एक बाथरूम इधर है, एक बाथरूम उधर है। वो बाथरूम भी टूटेला है, उसको कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। न उसमें पानी है, न उसमें कुछ है। हम लोगों को इतना प्रॉब्लम है, बताइए। ये बरसात में ये इसका कंडीशन देखिए। और आदमी को विधायक आपने आपकी प्रॉब्लम आपके विधायक को आपने ये बात बताई है? हम अपने विधायक को कितने बार दे चुका हूँ। हम अपने विधायक को कितने बार ने दे चुका हूँ कि हम लोगों को पानी नहीं है, सब कुछ का प्रॉब्लम है, लेकिन कौन सुनता है। मैं यहाँ की जो जूहू कोलीवाड़ा की जो यहाँ की आवाम है, यहाँ की जो जनता है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मेरे पास में काफी वक्त है आपकी बातों को कम से कम आपके विधायक के सामने रखने का। और यही कहूंगा कि अगर जो चुप रहेगी जुबाने खंजर तो लहू आस्ती का पुकारेगा। वक्त है आज आप अपने विधायक से सवाल पूछिए, क्या उसने आपके लिए किया है या नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? कम से कम 200 से 250 घर है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 नल होएगा, उसमें किसी का पानी नहीं होता है टाइम पे। बस यही मुझे कहना है कि कम से कम नल बैठा हो यहाँ पे, और ड्यूटी छोड़ छोड़ के इंसान पानी भरता है यहाँ पे। जितने भी नल है, ज्यादातर के जितने भी ज्यादा कैन बिकता है पानी यहाँ पे। ये पानी 5 रुपए 3 रुपए कैन बिकता है यहाँ पर पानी। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। आप देख रहे होंगे, जब आपने शुरुआत की थी तो जनता थोड़ा दूर जा रही थी। जब जनता को पता लगा जादव जी के बारे में बोलना है तो जनता अपने आप और आ गई और आना चाह रही है। तो इनकी आस है, यहाँ पर एक ठक लगाए बैठे रहते हैं, आमदार जी आप कब आओगे। एक स्लोगन होगा मेरे को लगता है इस भैयावाड़ी के लिए। यहाँ से लोग ठक लगा के बैठे, आमदार जी आप कब आओगे, अभी भी मौका है, आइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि शंघाई बनाएंगे, हम मुंबई को टॉप लेवल की सिटी बनाएंगे। लेकिन क्या फिर यही वो तस्वीर है, यही वो सपना है जो यहाँ की जनता के लिए दिखा है? और यदि अगर सत्ता यहाँ पर अगर कांग्रेस की है तो क्या किया यहाँ के विधायकों ने? इस जनता को इस बदहाली के कगार पे छोड़ के रखा है कि मानो जैसे वो आज 1947 के सन में जी रहे हैं। उन्हें आज यहाँ पर लगभग हर एक चीज के लिए पैसा गिनना पड़ता है, शौचालय के लिए पैसा देना पड़ता है, पानी के लिए पैसा देना पड़ता है। इनको तो यहाँ तक का ये पता नहीं है कि सरकार ने इन्हें क्या क्या सुविधाएं दी है। अब तक का तो वो सुविधाओं की फेरिस्त तक का हमने यहाँ गिनाई नहीं है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए पानी और जो सहूलियतों के नाम पे इनके साथ में जो ठगी की गई है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या कहेंगे सर? सर मुझे तो इतना नहीं, पर इतना है कि शौचालय के लिए पैसा देना पड़ता है, क्या 3 रुपया या 4 रुपया लेते हैं। और दूसरी बात तो क्या है सर, क्या यहाँ पे शौचालय जो है वो भी अच्छी तरह से नहीं रहता है। और घर घरों में किधर भी आजू बाजू में एक शौचालय कुछ बांधे हुए कुछ करे तो हर आदमी अपना जाके अपना शौचालय कर सकते हैं सर। सही बात जी, क्या कहेंगे? थोड़ा सा पैसा खर्चा करके अपने फंड से इनको पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रोड का सुविधा, जितने सुविधा इनको चाहिए वो तुमसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, अपनी खुद की सुविधा मांग रहे। उसका भी एक कारण है जो उनको सबसे बड़ी ताकत मिली है वोट करने की। तो जादव जी, हम ये चाहते हैं आप आइए, इनकी समस्या देखिए और उनको उनकी समस्या से हल कीजिए।
और यदि यदि ये मान के चलिए हम आपके जरिए आपकी आवाज को उन तक का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, यदि अगर जादव साहब जी ये जो पानी है ये 2 रुपए का एक है। ये पानी जो है 2 रुपए का एक है। इसका मतलब अगर मैं इससे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा इतने पानी में तो वो पानी 10 रुपए का होगा। यहाँ की जनता लेके मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर किसी का पगार 12,000 होगा। मुश्किल से रोज का 50 से 100 रुपए कमाने लोगेंगे। जब वो इस पानी का 10 रुपए देंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का पानी बेचते हैं। अशोक जादव साहब, जूहू कोलीवाड़ा की जनता आपको ये थैली दिखा रही है। अपने घमंड के नींद से आप प्लीज जाग जाइए। एसी कार और एसी ऑफिस से बाहर निकलिए, आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ के लोगों की समस्या, किस बदहाल जिंदगी में वो जिंदगी जी रहे। यदि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में अगर रहम नाम की चीज है, आपको लगता है कि यदि एक विधायक होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया हूँ, तो आके देखिए, यहाँ की जनता से पूछिए कि आपने क्या काम किया। हलीम शेख इस तरह बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। क्या फिर एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार 15 साल में अशोक भाऊ जादव ने किया क्या यहाँ की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले बुनियादी समस्या होती है अंग्रेजी के पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और एक अलग अनुभव यहाँ पर हमें हो रहा है। इतने एपिसोड हमने आपका एमएलए के किए पूरे मुंबई शहर में, लेकिन ये जो पानी की थैली अभी लोगों ने दिखाया कि ये पानी का कैन उन्हें 5 रुपए में खरीदना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो पानी की बुनियादी समस्या है वो हल करने में नाकाम रहे इधर के विधायक अशोक भाऊ जादव, तो दूसरी समस्याओं को लेकर तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। हमारी सोच यहीं पर ही रुक जाती है कि एक वो पानी का क्या नहीं पहुंचा सकती यहाँ की गरीब जनता को, तो दूसरी सुविधा वो क्या दे पाएंगे? प्रशांत जी, तो बिल्कुल अफसोस की बात है। ये देखिए, ये महिला यहाँ पे इस गैलन का लगभग 1 गैलन का 10 रुपया, यानी अगर इस महिला को अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर जो खाना पीना नहाने के लिए जो पानी लगता है, ये 4 गैलन अगर ये महिला भर के लेके जाएगी, जिसके लिए इसे 40 रुपया देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस महिला के घर में पानी पहुंचेगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये पानी जो है किस लेवल का है, क्या ये प्यूरिफाइड है या नहीं है, ये सीधा नल का पानी है। आप क्या कहेंगे? देखो, पानी की हमको बहुत दुखी है। गली में हम बहुत लगने में फिर दुख हो रहा है। जाने आने में पानी ढो के लेता हूँ, 3 रुपये 2 रुपये पानी देता है, 10 रुपये कोई ढो के लेता हूँ, 10 कैन 5 कैन। आपके विधायक जो है यहाँ के, उनका नाम है अशोक भाऊ जादव। आप सीधा कैमरा में देख के आपके विधायक को बोलिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेगी, सीधा बोलिए। हाँ, तो इधर 3 रुपया पानी दे रहा है कैन, तो वही पानी लेता हूँ इधर से। सर, यहाँ पे सिर्फ पानी का ही प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जो जैसे कि रेशनिंग का हो गया, छेड़खानी का हो गया। रास्ते का तो आम बात है, रास्ते का पता ही है, लेकिन छेड़खानियां भी यहाँ बहुत होती है, जो यहाँ के लड़के लोग को सुधारना चाहिए। और ऐसे हम लोग बहुत से यहाँ पे स्ट्रीट प्ले किए हैं जिससे कोई असर नहीं दिखता। और रेशनिंग नहीं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते विधायक साहब। उन्हीं को तो अनुरोध करते हैं कि आप आओ, यहाँ के जनता को देखो किस हाल में हम लोग यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं जीवन। वोटिंग के कैंप पे आते हैं तो वोट दो, लेकिन बाकी कैंप में कहाँ जाते हैं? तो क्या इस बार आप वोट देंगे उन्हें? नहीं देंगे, कैसे देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे, हमारे जनता कोई नहीं देंगे। हमारी हालत देखो यहाँ पे किस हिसाब। तो मेरा सवाल यहाँ की जनता से है, यदि अगर आपका विधायक आपके लिए काम नहीं करेगा तो क्या आप उसको जिता के दोगे? मेरा सवाल है आप लोगों से, यदि अगर आपका विधायक आपके लिए काम नहीं करेगा, हाथ ऊपर उठा के बोलिए। यदि अगर आपका विधायक आपके मसलों को अगर वो नहीं छुड़ा पाता है, या आपकी जो प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, शौचालय की प्रॉब्लम्स है और कई सारी प्रॉब्लम्स है, सड़कों की प्रॉब्लम है, मेरा सवाल आप तमाम जनता से ये है कि आपका विधायक अगर आपकी बातों पर खरा नहीं उतरता है तो क्या उसे आप भेजोगे असेंबली में? नहीं भेजेंगे, कभी नहीं। यहाँ पर जी बताइए, एक महिला, एक मिनट, ये चलिए एक सेकंड कुछ महिला, जब तक उनका किया हुआ काम हमारे सामने एक भी खुल के नहीं आएगा, हम उन्हें वो एक भी वोट नहीं देने वाले, चाहे वो कुछ भी हो, रेशनिंग हो, छेड़खानी का क्यों ना हो। और ये पानी का तो आपको पहले देखना चाहिए, पानी बाथरूम का, यहाँ का रास्ता। पहली बात तो ये है कि यहाँ के लड़के वो उनको तो सुधारना जरूरी है। ये आप हमें
यहाँ पर ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। किसका माँ, किसका बहन, किसका लड़की, लेकिन किसको कुछ नहीं इज्जत मिल रहा है यहाँ पे साहब। यहाँ पे जो आता है जिसको जो मर्जी वो करता है। यहाँ पे कहने के बावजूद हम लोग मार खाते हैं। नेताओं ने आपको बेसहारा लावारी छोड़ दिया है। मैं चाहूंगा यहाँ पर अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा और यहाँ की जो भीड़ है मैं चाहूंगा थोड़े सा आप पीछे हो जाए। मैं सबकी बातें कराऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रखें यहाँ पर। कम से कम यहाँ पर जितने लोग हैं हम अपना प्रोग्राम एक्सटेंड कर रहे हैं हम अपनी जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और ये वाकई इनके साथ में नाइंसाफी होगी यदि अगर हमने इन्हें मौका नहीं दिया अपनी बातों को यहाँ पे रखने का। जी बताए। बोलो एक मिनट आप आइए प्लीज, आगे आइए, आप आइए, आप आगे आइए प्लीज। वाला जो बैठेगा नहीं बाथरूम में तो हम लेडीज लोग को ज्यादातर तकलीफ होएगा। बाथरूम में कीड़े पड़ेंगे, वो नहीं बाथरूम वाला रहेगा तो हम लोग लेडीज लोग कहाँ जाएंगे। जो बोलते हैं कि पैसा लेके बैठा है वो साफ करता है, पैसा लेता है बाथरूम जाने के लिए, जो साफ करेगा मेहनत करेगा, गंदगी में बैठेगा वो पैसा लेगा जरूर। बताओ ना आप फिर। कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया है, लेकिन अभी किसने रखा है वो हमको भी नहीं मालूम किसने रखा है उसको। और एक बात, यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड किया, एक तो भैयावाड़ी या फिर कृष्णवाड़ी। भैयावाड़ी को कोई भी मतलब अहमियत देता ही नहीं। यहाँ पर कोई कुछ भी बाहर हो जाता है वो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, आखिर क्यों। यहाँ पर वाकई मेरे ख्याल से जी आप बताएं क्या कुछ समस्या है। मैं मेरे एक सेकंड, मैं यहाँ पे अपने तमाम जिसको भी बोलना है यहाँ पर वो अपना हाथ उठाए प्लीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसको भी बोलना है अपना हाथ उठाए। अंकल अगर आपको बोलना है क्या प्रॉब्लम्स है आपको और क्या कुछ कहना चाहते हैं विधायक साहब। हमको और कोई तकलीफ नहीं है, रास्ते का तकलीफ है। रास्ता दुनिया में ऐसा रास्ता नहीं है जो बदतर हम लोगों का रास्ता है, और कुछ तकलीफ नहीं है। पानी का तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। कौन बोलता है पानी का समस्या है? हम बोले यहाँ पे पानी का बहुत समस्या है। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पर अपने तमाम जनता से गुजारिश करूंगा कि फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो जूहू कोलीवाड़ा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है अपने विधायक अशोक भाऊ जादव से वो आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, आप बने रहे लेमन न्यूज के साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर जुहू कोलीवाड़ा, जहाँ के विधायक है अशोक भाऊ जाधव। यहाँ पे लगभग 2 से 3 हजार की आबादी है। लोग यहाँ पर इस कदर जीने के लिए मजबूर है मानो जैसे किसी देहात में ये जी रहे हैं। और ये मुंबई शहर है, मुंबई शहर के बीचों बीच जिसे जुहू का बड़ा क्रीम इलाका कहा जाता है, उसी का ये दर्दनाक सच है कि यहाँ पे जुहू कोलीवाड़ा में आज जो यहाँ के लोग हैं किस तरह अपने जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है। जी अलीम, आपसे जानेंगे यहाँ पे। अलीम जी, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बहुत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है अंग्रेजी, आप देख सकते हैं कि ये जुहू कोलीवाड़ा जो कि एक इतना बड़े पॉपुलेटेड इलाका है और किस तरह लोग पानी को लेके यहाँ पे तरस रहे हैं, सड़कों की हालत को लेके लोगों का बुरा हाल है और कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी और आक्रोश बता रहा है कि वो कितने फ्रस्ट्रेट है, किस तरह उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और नेतागण है जो कि उनके बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो बारी बारी से बता रहे हैं कि स्लम पॉकेट जैसे एरिया में या शौचालय के लिए उन्हें 5 रुपया देना पड़ता है, पीने के पानी के लिए उन्हें 10 रुपया देना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि यहाँ के हालात कितने बुरे हैं। बद से बदतर हालात हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि मुंबई शहर में जुहू जैसे पॉश इलाके में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर गरीब को शौचालय में जाने के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं, जहाँ पर गरीब को पानी का घूट पीने के लिए, अपना हलक सुखाने के, गीला करने के लिए उसे 10 रुपए देना पड़ता है। हमें अफसोस हो रहा है इससे। कई हमने आपका एमएलए प्रोग्राम कवर किए, लेकिन इससे बदतर और बुरी हालत हमने मुंबई शहर में कहीं नहीं देखी जो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। परेशान जी। अजय जी, आप क्या कहेंगे? सर कैसा है, अभी बार बार वही बातें करके कोई इसका हल नहीं निकल पाएगा। मेरा यही मसला है कि यहाँ के लोगों को जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो विकास की इनको जरूरत है, उस पे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर अपना लक्ष्य लगाइए, एक संकल्प कीजिए कि तुमको इस भैयावाड़ी का विकास करना है। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ है उनको उस तकलीफ से बाहर निकालना है। जैसे रोड्स के, अभी तुम बाहर जाओगे देखो पूरा एकदम मतलब आदमी चल नहीं सकता है, इतने रोड खराब है। जो भी इसके पहले मैं टॉयलेट की समस्या बताया, पानी की समस्या बताया, और यहाँ के लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। लोग आ रहे हैं, खुल के जाधव जी को एक मैसेज दे रहे हैं। तो जाधव जी अगर ये न्यूज देखते रहेंगे तो ये तुम्हारे लिए एक मैसेज है। ये ना हो इस चुनाव में आने वाले आपको यहाँ से वोट ही नहीं मिले। तो मैं चाहता हूँ जाधव जी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्षेत्र पे ध्यान दीजिए, इनका विकास कीजिए और आपके लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी अच्छा होगा। मेरी उनसे विनती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ की पानी का समस्या बताया जा रहा है, जो आपको इंटरव्यू के लिए लाया गया है, पानी का प्रॉब्लम है बीएमसी का। बीएमसी को आमदार ने 2-2 इंची का पाइपलाइन पूरे भैयावाड़ी में बिछाया। जब हमने कनेक्शन 2 इंची का लाइन पास कराया, बीएमसी ने क्या बोला कि हमारा पानी का प्रेशर नहीं है। तो पानी का सप्लाई देने का किसका काम है? बीएमसी का, आमदार का नहीं है। आमदार अपना फंड से पाइप देता है, महाड़ा के फंड से पाइप घर घर में 2-2 इंची का पाइप फैलाया था और पानी बीएमसी ने नहीं दिया। तो बीएमसी का एक कारनामा है कि वो पानी जनता तक नहीं पहुंचा रही है। ये आमदार के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? गलत संदेश क्यों आमदार को दिया जा रहा है कि आमदार ले? अभी मैं बात डिटेल में करूंगा, ठीक है। जब अशोक बाबू जाधव जब नगर सेवक थे, 2.5 साल के बाद वो आमदार बने। जब वो नगर सेवक थे तभी उन्होंने नल लगाया और जीतने के बाद वो नल वापस उखाड़ के लेके गए। ये डिटेल में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आमदार बने तभी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जब रोड का काम उनके हक में था तभी उन्होंने रोड नहीं बनाया। अब आज 11 साल हो गया उनको रोड बनाते, लेकिन बनाया नहीं। यहाँ की स्थानिक नगर सेविका जो है भावना अमित मांगेला, उन्होंने यहाँ पे रोड बनाया। ये सब जनता को भी पता है। जब गर्मी का मौसम आता है, जब पानी की समस्या होती है, खुद वो टैंक बेचते हैं यहाँ पे पानी का, और ये सब जनता को भी पता है। यहाँ पे कोई ये चीज विधायक ने अभी तक, अगर विधायक सच में अगर उनको काम करना है, अगर विधायक को सच में अगर काम करना है तो उन करोगे नहीं। एक इंसान का फर्ज होता है जितने के बाद लोगों की समस्या क्या है वो जानना जरूरी है। सही कहा यहाँ पर। एक मिनट
बोलिए आप क्या कुछ कहना चाहती है, कैमरा में देखिए। पानी के लिए हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। इधर हमारा रोड कच्चा है, हम लोग को पानी के लिए 5 रुपया गैलन से पानी लेना पड़ता है। हमारे घर में नहीं पुरता है पानी। हम कितने साल से रहते हैं इधर, लेकिन अभी तक भी हमारा पानी का सुविधा नहीं है। प्लीज हम लोग को उतना मदद करो कि हम लोग मैं चाहूंगा कि आप मुझसे ना रिक्वेस्ट करें, आपका जो यहाँ का जो विधायक है अशोक भाई जादव, आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उनको रिक्वेस्ट करें। शायद कर रहे हैं साहब, हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए पानी का सुविधा करो। हम लोग 5 रुपए गैलन पानी से भी हमको नहीं मिलता है पानी पीने के लिए। 1 गैलन पानी हम नहाएंगे धोएंगे या उसके अंदर हम लोग हमारे बच्चे लोग को कुछ स्कूल भेजेंगे। थोड़ा भी हम लोग गरीब कमाने को का मदद कीजिए। हम लोग की उतनी प्रार्थना है और कुछ भी नहीं है। चाहे हम टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे, कैसे भी हमारा दिन गुजारा करें, लेकिन मेन है पानी के लिए हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं है। मेरे रूम के पीछे बहुत कचरा है। मैंने लेटर भी दिया अशोक भाव के ऑफिस में, लेकिन उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बच्चे बीमार हो रहे, मलेरिया हो रहे। हमको वो कचरे का सफाई चाहिए। पानी का ही बेटा तकलीफ है हम लोग को। पानी सबको मिल जाना चाहिए, पूरा जन को पानी मिलना चाहिए एरिया में। हम लोग के एरिया में ऐसा है कि सब लोग पानी के लिए तरस रहे। किसके घर में जाएंगे तो पानी मिलेगा भी नहीं जल्दी। इधर 1 ही 2 घर में नल है, बाकी सब पानी के लिए परेशान रहते। यहाँ के लेके भागते, वहाँ के, मगर उनको पानी मिलता ही नहीं है। बेचारे पानी के लिए कितना तकलीफ है। ये कुआं जाएंगे, वो कुएं में भी पानी नहीं रहता। यहाँ एक नल तो लगाना चाहिए ना, बाथरूम तो लगाना चाहिए। कैसे लोग हैं ये लोग गरीबों का कुछ सुनते नहीं है क्या? सुनना चाहिए ना। पानी के लिए कितना तकलीफ है पब्लिक को। 3 रुपया कैन है, 4 रुपया कैन है। कहाँ से हम लोग पानी भरेंगे? कहाँ से बच्चे लोग को देखेंगे? क्या खिलाएंगे पानी वाले के लिए? बीएमसी करता ही क्या है? इसको पहले भी लेके गए, मालूम है। पब्लिक को नल बाथरूम देना चाहिए ना। क्यों इतना नल पानी के लिए सबके लिए परेशानी करके रखा है? बोला ना, पहले अशोक भाव ने ना हम लोग को नल लगा के दिया था, बाद में उखड़ के लेके गया। इलेक्शन जीता और नल उखड़ के लेके गया। खुद का रूम वाले लोग कहाँ जाएंगे पानी? सबको मालूम है, नल उखड़ के लेके गए हम लोग का। उसने खुद दिया नल और खुद ही लेके गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये वो फ्रस्ट्रेशन है आम इंसान का, क्योंकि इंसान इनसे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारी यहाँ की महिलाएं हैं, जो उन्होंने अपने मसलाहत यहाँ पे बताए कि शौचालय को लेके, पानी को लेके अगर इनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक है यहाँ पर, वो भी मुंबई जैसे शहर में जो जूहू कोलीवाड़ा इलाका है, जहाँ पे सभी समुदाय के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में इकट्ठा रहते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे इनके साथ में जो ठगी की गई है, इन्हें जो झूठे आश्वासन दिए गए हैं, ये साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा यहाँ पे क्विक रिएक्शन। अलीम शेख जी, आपने भी यहाँ पर तमाम चीजों को देखा है, यहाँ पर जाना है आप इस तमाम चीजों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ की जनता को ये पता नहीं है कि एक विधायक होता है, उसको एक विधायक का फंड मिलता है, उस फंड को वो इस्तेमाल करना चाहिए जनता के हित में। जिस प्रकार से यहाँ पे जो आम जनता कह रही है कि उन्होंने गार्डन बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, यदि अगर ये तमाम चीजें हैं, क्या इनकी जिंदगी के लिए पानी और शौचालय क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या सिर्फ इन्हें मरने के लिए यहाँ पे छोड़ के रखा है? प्रशांत जी देखिए, जैसे हम पूरी दुनिया देख रहा है, मैं इसके और आपको लेकर जाऊंगा। आज फलस्तीन है, सीरिया है, इराक है, लीबिया है, इजिप्ट है, जहाँ पे सिविल वार शुरू है, वहाँ पे लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। तो हमें लग रहा है कि रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले उन लोगों से भी बदतर हालत हमें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे सिविल वार नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, हमें लग रहा है कि रिफ्यूजी कैंप से भी बुरे हालत में रह रहे हैं। जिस तरह हमारी माएँ बहनें अभी आई हमारे पास लेमन न्यूज के कैमरे के सामने, और उन्होंने अपनी जो मजबूरियां बयान की, अपने जो हालात बयान किए, किन हालात से वो दो चार है। पानी खरीदना पड़ रहा है, उन्होंने शौचालय में जाना पड़ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जूहू कोलीवाड़ा ये तो सिर्फ नाम का है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये किसी रिफ्यूजी कैंप से कम नहीं है। और ऐसे हालात में कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का यहाँ पर आता है तो उसे कोई हक नहीं है कि वो यहाँ की जनता से वोट मांगे। उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ की जनता से वोट मांगे। सारे अधिकार और हक वो खो चुके हैं। और जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ की जनता फैसला करे कि यहाँ का जो भी विधायक है वो उसका बहिष्कार करे, क्योंकि यह हालात बद से बदतर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को अनसुनी किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर मुंबई जैसा शहर है जहाँ पर 5 रुपए पानी उनको खरीदना पड़ता है। जो लोग 100 और 200 रुपए की मजदूरी करते हैं वो कहाँ से पानी खरीदेंगे? शौचालय में जाने के लिए कहाँ से उनके पास पैसे है? तो हमें लगता है कि राजनेताओं ने वो अधिकार खो चुका है। जी,
वाकई ये दर्दनाक मंजर है यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि हमारी जो महिलाएं हैं प्लीज आप अपनी बातों को जी एक क्या शिकायत है? आप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। हमें यही शिकायत है कि हमारे भाई साहब ने बोले कि आज यहाँ पे ये पानी का ना विधायक का नहीं है, ये बीएमसी का है। लेकिन ये पानी का अगर बीएमसी का है तो बीएमसी भी कहाँ आके हमें पानी पूरा करके दे रहे हैं। ये हम किसको जाएंगे बोलने के लिए? अजय जी यहाँ का नजारा आपने दिखाया, यहाँ के लोगों ने बताया। यहाँ पे देखो क्या तकलीफ है, उसके बाद तकलीफ को हल करो। क्यों खाली वोट के टाइम में आते हैं, बाकी टाइम आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाके सो जाते हैं? हम लोग इतना तकलीफ काट रहे हैं। ये देखो ये रास्ता चलने लायक नहीं है, यहाँ पे इतना शीशा पत्थर सब कुछ है, यहाँ पे इतना कचरे पट्टी है, ये पूरा मच्छर काटता है, मलेरिया की शिकायत होता है, सब बीमार पड़ते हैं। कहाँ से हम गरीब आदमी जाएंगे इलाज करने के लिए? खाली वोटिंग के टाइम में मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। किसको दूं, क्या करूं? यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे सब कुछ करिए। मेरे जो भाई नाराज है, ये इनकी नाराजगी, ये इनका क्रोध, ये इतने तकलीफ में है। अगर जादव जी आपको दिख रहा होगा तो इनकी तकलीफ में आकर इनका हाथ बढ़ाइए, इनके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और दूसरा यहाँ पर जो महिला लोग को जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी का जो सबसे बड़ा विकास यहाँ होना चाहिए, पानी का। जादव जी, जनता की आंख खुल गई है, जनता को पता लग गया है कि यहाँ पर हमें कौन, अभी सुना देखा होगा बाबा का चमन पास आ रहा है तो पाउडर पे एक नाम आएगा, अशोक चूरन। तो देखिए, चलिए मैं आपने जिस प्रकार से यहाँ पे कहा, मैं चाहूंगा हमारी जो महिला बहनें यहाँ पर, आप लोग आइए इस तरफ आइए, एक मिनट आप लोग आइए प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज आपकी बातों को रखें, क्योंकि क्या है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज अगर आप चुप रहोगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको 5 साल तक का रोना पड़ेगा। आपका विधायक यहाँ पर है। हेलो, बाथरूम पे भी एकदम गंदा हो रहा है। अब बिल्कुल एक आदमी का 2-2 रुपया कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? अब पूरा एकदम गंदगी है, जाके आगे जाके देखिए, पूरा बीमारी हो रहा है, सफाई नहीं में है। अब पानी तो बिल्कुल नहीं है, 3 रुपए कैन पानी कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? और परेशान हो रहे हैं, और तकलीफ हम लोग को दूर कीजिए और परेशानी भी दूर कीजिए। अशोक भाई जादव आपके विधायक हैं। अशोक भाई ज्यादा भी हेलो, मैं मंगलवाड़ी में भी रहती हूँ, अभी कोलीबाड़ा में आई हूँ रहने के लिए। हमारे पानी का सुविधा कुछ भी नहीं किया जा रहा, आज 5-6 साल हो गया। और बाथरूम का 2 रुपया बड़ों का एक टाइम का लेता है, तो महीने का हो गया 60 रुपया, और 2 टाइम जाएगा एक लेडीज तो 120 रुपया होता है महीने का। और हमारे बच्चे लोग को जब भी बाथरूम जाना रहता है 2 रुपया हाथ में लेके जाना होता है। कैसे बाथरूम कहाँ पे जाएंगे हमारे बच्चे? क्या सुविधा आप लोग ने कर रखा है? ना पानी का कर रखा है, ना तो बाथरूम का कर रखा है। हमारे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का कितना पैसा देंगे हम लोग? आपको समझ में नहीं आता? बार जाओ, कितने बार 2-2 रुपया 2-2 रुपया बोलोगे? बात सच है कि 3 रुपए कैन पानी भरना मिलता है, बच्चे बाथरूम जाए उसका भी सहूलियत नहीं है। दुनिया भर का हम लोग को प्रॉब्लम, तो वो चीज कोई भी नया सरकार जो बने तो वो चीज के महिला मंडप के हर चीज इंसान पब्लिक के लिए सहूलियत। आपके यहाँ का विधायक जो है, यदि अगर आपके ये प्रॉब्लम्स जो आप ये यहाँ पे कह रहे कैमरा पे कि आपको पानी का प्रॉब्लम है, आपको शौचालय का प्रॉब्लम है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, यदि अगर आपका ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो क्या दोबारा आप उसी विधायक को चुन के भेजोगे या नहीं? जी नहीं भेजेंगे, अब अगले बार तो नहीं भेजेंगे। हमारा जो ध्यान नहीं देगा हम उसको ध्यान नहीं देगा। जब हम लोगों की तकलीफ दूर नहीं होएगा तो हम लोग भेजेंगे नहीं, किसी को अपने जिताएंगे। वोटिंग के टाइम में आते हैं, हम नल बना दूंगा, मैं गाड़ी लगा दूंगा, पानी दे दूंगा, हम सब कुछ कर दूंगा। और जाके देखिए पूरा गंदगी फैला हुआ है, कहाँ है वो सरकार? कहाँ है? 2 रुपए के बिना। और गुंडागर्दी ज्यादा है, दादागिरी ज्यादा है भैयावाड़ी में। वोटिंग के लिए करेंगे तो फिर हम बिल्कुल ही वोट नहीं देने वाले। ये गलतफहमी में ना रहे। तुम अशोक भाई यादव, ये तुम्हारा हमसे रिक्वेस्ट है, तुम एक बार भैयावाड़ी में आकर देखो, ना कि खाली घूम के चले जाओ। खोड़ीवाड़ा में भैयावाड़ी में हमारे बच्चों का परेशानी शौचालय का जो है वो आके देखो, तकलीफ दूर करो, पानी का बाथरूम का सब तकलीफ दूर। यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम था तो हम, मेरा एक उमंग ग्रुप रोड तो छोड़ो, पानी का पहले देखो। यहाँ पर इस प्रकार से आपने यहाँ पर महिलाओं को देखा है, कुछ पुरुष वर्ग यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ म्यूनसिपालिटी का नल एक बार भी नहीं लगा, और जब यहाँ लगा था ना तो वो 1 महीने के अंदर पूरा उखड़ा लिया था वो। फिर उसका
अशोक भवन ने लगाया था, उसने खुलवाया था, फिर बाद में झोड़पट्टी तुलवादी पूरी है। यहाँ एक भी किसी का म्यूनिसिपालिटी नल नहीं है, और जो भी खरीदे एक 3 रुपए की कैन खरीदनी पड़ती है यहाँ लोगों को, समझे क्या? जो आदमी 100 रुपए 200 रुपए कमाने वाला आदमी वो कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से क्या करेंगे, समझे क्या? यहाँ म्यूनिसिपालिटी नल होना जरूरी है, ये आम तरह का काम था, जरूरी है, करना जरूरी है, समझे आप? और किसी ने कुछ काम नहीं करा ऐसा कुछ भी अभी तक। और मेरे तो बोलना चाहिए। और क्या लगता है जी? आप आइए, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ की सड़कें दी है जी, यहाँ जो गटर था ना बसा गटर, वो हाँ, गटर भी अभी तक किसी ने वो नहीं कराया है, ठीक है? अब पानी भी जल्दी बंद हो रहा है गटर ये, और ये कोई भी लाइन ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या नहीं, एक मिनट इधर आइए, आप इधर आइए, आप आगे आइए, आप इधर आइए। आप विधायक की बहुत पैरवी कर रहे हैं। यहाँ की जनता झूठी है क्या जो बोल रही है? आप क्यों उन्हें गुमराह कर रहे हैं? तुम 2000 के तुम्हारी मीडिया देगी, नरेंद्र मोदी को चलिए यहाँ पर फिलहाल जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे गुस्सा है, यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है जूहू के कोलीवाड़ा इलाके में, जहां पे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। लगभग 2,500 से 3,000 की तादाद यहाँ पे जनसंख्या है यहाँ पर। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लगातार हमने यहाँ की जनता से सीधा आपको रूबरू करवाया। हमने जनता से यहाँ पे जो आए हैं, हमें जनता ने फोन किया है। जनता अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाहती है अपने विधायक के सामने कि किस दर्दनाक स्थिति से वो यहाँ पे गुजर रहे हैं। पानी के लिए इन्हें पैसा देना पड़ता है, शौचालय के लिए इन्हें पैसा देना पड़ता है। ये तो 2 मसले हैं सिर्फ। और जहां तक सड़कों की बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, तो मानो जैसे एक अंबार सा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा के नाम पे इनको कुछ नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ में हमारे सिटी एडिटर अलीम शेख है। अलीम शेख, आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हैं, हम लगातार लोगों की बातों को, जनता की बातों को हम विधायक के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे खास करके जूहू कोलीवाड़ा? देखिए, जो कोलीवाड़े में हमें जहाँ लग रहा है आधे एक घंटे से हम लगातार प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, तो यह पानी माफिया सक्रिय है। और कहना कि हमें लग रहा है कि इन पानी माफियाओं को कहना कि
कांग्रेसी नेता या जो यहाँ के लोकल एमएलए है या जो लोग नेता लोग उनका सपोर्ट हासिल है, इसीलिए वो हमारे इस प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। लोग पानी की समस्या बयान कर रहे हैं, वो प्रोग्राम के बीच में आके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे झगड़ा करने की बात कर रहे हैं, हाथापाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो महाशय आए थे कहीं ना कहीं वो पानी माफिया में शामिल है। आपसे जानना चाहेंगे वो कौन थे और वो क्यों प्रोग्राम को रुकावट डाल रहे हैं, बताइए आप। मैं तो कहूँगा कि जो भी थे सामने रहते हैं, जो भी है, पानी का जो यहाँ पे है सख्त जरूरी है, पानी का बहुत प्रॉब्लम चलता है। उनके पास भी नल है, बाकी भी पब्लिक के पास नल है। तो पूरा भैयावारी के अंदर 4-5 नल के है, इतना बड़ा भैयावारी में वो कहाँ से पानी पूरा कर सकते हैं? 1 घंटे 1.5 घंटे पानी आता, उसमें इतना आदमी को मैं यहाँ पे आपसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए यहाँ की जनता के मसला। देखिए यहाँ क्या है, मैं तो 4-5 साल से जब से मैं आया हूँ, तो मैं जब तक अभी तक मुझे कोई पानी यहाँ के एमएलए या कोई नेता लगा के नहीं दिए कि हाँ यहाँ इतनी बड़ी बस्ती हो गई है, लेकिन पानी हम लोग खरीद के ही पी रहे हैं आज भी। इससे पहले हमने 1 हफ्ता पहले अशोक भाऊ जादव के पास गए थे और ये समस्या का मैंने हल किया, बोला कि हमें पानी की बहुत समस्या है, तो आप लोग पानी हमें दें। तो बोले ठीक है, हम विचार कर रहे हैं। लेकिन ये बात बोल के अभी तक उन्होंने एक बार झांकी नहीं मारने आए, और जब इलेक्शन होता है तो वोट जब लेना होता है तो आके बोलते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा रोड बनाए हैं, तो पूरा रोड बनाने के बाद थोड़ा सा रोड छोड़ दिए। यहाँ रिक्शा वाला अभी आने के लिए तकलीफ करता है, बोलता है यहाँ को रोड खराब है। हालांकि आधा रास्ता पूरी रास्ता हो गई है, थोड़ा सा रोड भी बना सकते थे लेकिन नहीं बनाए। बोले इतना सा दिखाएंगे लोगों को कि हम आके आखिरी टाइम में करेंगे, लेकिन जो समस्या है वो करते नहीं। समस्या ये है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पानी का है। पानी अगर नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा? हमारा रोड सारा टूटा हुआ कोलीवाड़ा का, अंदर पानी से बच्चे ड्रेस पहन के निकलते स्कूल के लिए, तो पूरे स्कूल जाने तक ड्रेस उनके खराब हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारी औरतें पानी के लिए परेशान है, स्कूल जाएंगी या पानी भरेंगी, सबसे बड़ी परेशानी। चलिए, एक महिला हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग महिला है, मैं चाहूंगा क्या आपके प्रॉब्लम से आप प्लीज। सलीम भाई, आप सलीम भाई ना? हाँ, तो मैं हूँ कार्यकर्ता, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। ये मैं नहीं बोलूंगी कि मैं और कोई पार्टी की, मैं हूँ कांग्रेस की कार्यकर्ता। आज 8 साल हो गया मुझे यहाँ मेरी लड़का बच्चों को यहाँ रख के मैं आती हूँ। अशोक यादव के बदौलत इस एरिया में पूरा गटर लाइन मैंने बनाई हूँ। पानी के लिए उनके यहाँ मैं लेटर दी हूँ। जितने रहवासी आपको जो कंप्लेंट दे रहे, पानी का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, एक भी इतने हैं, कोई उनके ऑफिस में गया है क्या मोर्चा लेके? पूछिए आप, ये उनसे सवाल कीजिए। पहली बात आप बात सुनो, फिर मेरा जवाब मुझे देना। हर बार उनके ऑफिस में लेटर देना मेरा काम है। मैंने एमपी को, पहला एमपी यहाँ पर प्रिया दत्त है एमपी, उसके बाद गुरदास कामत, मैं भरी सभा में पानी के लिए आवाज दी हूँ कि जू कोलीवाड़े में पानी का प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है जी। जो जनता ने हमें इंटरव्यू दिया है कि 5 रुपया 10 रुपए में उन्हें पानी खरीदना पड़ता है, ये सही है या गलत, आप बताइए। ये हकीकत है, अगर पानी खरीदेंगे नहीं तो पिएंगे कहाँ से? दूसरा सवाल मेरा यह, यहाँ जो शौचालय बनी हुई है उसके लिए लोगों को 5 और 10 रुपया देना पड़ता है, ये सही है या गलत, बताइए। हाँ, मौसी मुझे जवाब देंगे ना। बाथरूम जा रहे, अगर हमारा बच्चा इतना बड़ा है, पानी नहीं, 1 मिनट, सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। जो 5 रुपया ले रहा है वो अपना घर दार छोड़ के साफ सफाई करेगा, तो क्या फोकट में करेगा? तो वो लेके सफाई देगा। नहीं, अभी आप चलो पीछे का बाथरूम में दिखाती हूँ, इतनी गंदगी है कि तो वो साफ करने वाला नहीं है। एक मिनट लेकिन अफवाह, फालतू अफवाह नहीं। देखिए, एक मिनट हमारे गटर हम लोग का भरता है, हम खुद पैसा निकाल के, हम लोग गली गली में घर के से पैसा मांग के 10-10, 20-20 रुपया हम लोग खुद गटर वाले को पैसा देते साफ करवाने के लिए। तो रुक जाओ। हाँ, नहीं, हम लोग खुद पैसा निकाल। हाँ, इनका ही सवाल। हाँ, तुम पहला गटर में पानी डालते थे या खड्डा खोद के पानी फेंकते थे? हम लोग खुद पहले इधर रहते थे भाड़े पे, तो हम लोग खुद गटर से पानी निकाल के बाहर निकालते थे। अभी गटर बना है, अभी गटर भरता है, अभी किसने बनाया वो हमको मालूम नहीं है, हमको कुछ जानते नहीं है। लेकिन नहीं, मसला ये है यहाँ पर, सबसे बड़ा मसला ये है
कि 4 लाख यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक विशेष तबके की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी एक की बात कर रहा हूँ, लेकिन तमाम चीजें यहाँ पर ये मसला है कि आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, जो कि हकीकत बात है यहाँ की। इसमें हम कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता कह रही है कि पीने के पानी के लिए उसे पैसा देना पड़ता है, शौचालय के लिए उसे पैसा देना पड़ता है। मुझे आप बताइए, अगर आप बताइए, आप अजय जी, यहाँ की जो जनता कह रही है कि इन्हें सुविधा के लिए, यानी शौचालय हो या पानी, उनके लिए पैसा देना पड़ता है। यहीं से सिर्फ 5 मिनट के दूरी पे जो जूतारा रोड स्टार्ट होता है, उसे हम मुंबई शहर का सबसे क्रीम इलाका मानते हैं। तो ऐसा दूजा भाव क्यों कि एक के लिए तमाम फैसिलिटी है और यहाँ की जनता को इस नर्क में जीने के लिए झोंका गया। आज तक आपने कभी सुना है गरीब लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंची है, या उनको किसी ने उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, या उनके कभी कोई भी चीज के लिए, चाहे वो एमएलए हो, नगर से हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई आता है, गरीब का आवाज कभी कोई नहीं सुनता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एमएलए है या यहाँ का एमपी है या यहाँ का कॉर्पोरेटर है। मैं चाहता हूँ सब कुछ भूल के, एमएलए नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं, आमदार नहीं, एमपी नहीं, एक इंसानियत के नाते, आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, एक इंसानियत के नाते आप उनको मदद कीजिए। ये मैं नहीं, यहाँ की जनता बोल रही है। और मैं चाहता हूँ जादव जी, आप अगर ये न्यूज देख रहे हैं, फिर से वही चीज, इनको अपना चूरन मत दीजिए, इनका काम करके दीजिए। ताई ने जो बात बोला, जादव जाने यहाँ काम किया है, अगर आप सक्षम हो यहाँ से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जादव जी को बुला के यहाँ के और भी काम करके लीजिए। जैसे रोड के है, पानी का है, पानी जो बेच रहे वो बंद कराइए। आपका माध्यम से अगर काम होगा तो जनता के मन में आपका भी नाम जाएगा। मैं भी यहाँ पर जिस प्रकार से एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ में है, जो कि ये कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आप भी है, लेकिन मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, नहीं लगता आपको इतनी प्रॉब्लम्स है? नहीं ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है, कोई एक दिन में दुनिया नहीं बनी है, लेकिन जो महिला, आप भी खुद एक महिला है, महिला की पीड़ा आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो एक महिला होने के नाते यहाँ की महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स है, नहीं लगता आपको एक बार कम से कम आप उनको बोले कि आप आइए और ये प्रॉब्लम्स है। आप मुझे सच्ची बताइए, आखिरी बार कब अशोक भाव जादव यहाँ पे आए थे? आखिरी बार? नहीं, एक मिनट, अशोक भाव जादव कब आए थे? ये इनके इलेक्शन के टाइम पे आए थे ना, लोकसभा इलेक्शन। हाँ। चलिए 6 महीना बीत गया उसको, लेकिन अब यहाँ का जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे दिखा है, क्या आप फिर से अशोक भाव जादव को रिक्वेस्ट करेंगी यहाँ पे आके यहाँ की प्रॉब्लम? आज ही जाऊंगी, आज ही। चलिए, ये एक अच्छी पहल है। यहाँ पर कम से कम यहाँ की जनता ये जानती है कि यहाँ पे काम नहीं किया गया है। पानी आज भी इन्हें खरीदना पड़ता है, शौचालय के लिए यहाँ की महिलाओं को, पुरुषों को यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। क्या यही हकीकत है? क्योंकि आज हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये जरूर यहाँ पे देखा। चलते चलते आखिरी में संक्षेप में, अलीम शेख जी, क्या ये मसला सुलझता नजर आ रहा है या ज्यादा उलझता नजर आ रहा है? देखिए, हमारा यही कहना है कि पिछले 10 सालों में जब यहाँ के विधायक ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, तो अभी तो कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये मसला इतनी जल्दी हल होगा। जिस तरह लोगों ने अपनी मजबूरियां बताई, अपनी समस्या बताई है, तो अभी तो बहुत देर हो चुकी है प्रशांत जी। और हमें लग रहा है कि लोगों की बातों से लोग जिस तरह विचार रख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता एक बदलाव यहाँ पर जरूर चाहती है। लोगों की आक्रोश और नाराजगी जरूर है विधायक को लेकर। चलिए, मैं यहाँ पे तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। यदि अगर आपको लगता है कि मेरा सवाल आपके लिए सही है, तो आपका जवाब जो है हाथ उठा के आप दे। आपके विधायक ने क्या वाकई यहाँ पर काम किया है? आपके कसौटी पे, आपके वादों पे, क्या आपका यहाँ का विधायक, जिनका नाम अशोक भाव जादव है, क्या वो खरे उतरे हैं या नहीं? अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा आप अपना हाथ ऊपर करके उसका विरोध करें, हाथ ऊपर करके उसका विरोध करें, बेखौफ बेलीडर होके हाथ ऊपर करके उसका विरोध करे। ये जनता है, ये एक मिनट, ये तमाम जनता है। यहाँ पर किसी जनता को, हमने सिर्फ जनता को सवाल पूछा है, एक मिनट, जनता को हमने सवाल पूछा है। जनता यहाँ से खुश नहीं है अपने विधायक से। विधायक साहब, जरा प्लीज अपने नींद से उठिए, अपने क्षेत्र का दौरा करें, और खास करके हम गुजारिश करेंगे कि जू के कोलीवाड़ा में आए, यहाँ की महिलाओं के प्रॉब्लम जरा सुने आप, और उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, क्योंकि जनता ने लगातार आपको असेंबली में भेजा है,
और असेंबली में भेजने के बाद जनता आपसे हिसाब मांगती है, आपसे जवाब मांगती है कि सहूलियत दे। फिलहाल आज का एमएलए में हमने इन तमाम लोगों से ये सवाल पूछे और इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखा। वाकई दुख होता है इन तमाम महिलाओं की, जिसमें बच्ची से लेके एक बुजुर्ग महिला तक का हर एक पीड़ित है, यहाँ पे हर एक त्रस्त है, यहाँ का हर एक पुरुष यहाँ पे वाकई त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे सहूलियतों के नाम पे वाकई इतना बड़ा सवालिया निशान है कि ये कहने के लिए मजबूर होता है कि क्या वाकई ये तमाम 2,500 से 3,000 लोग ये मुंबई में रहते हैं या हिंदुस्तान के किसी ऐसे देहात कोने में रहते हैं जहाँ पे सुविधाओं के नाम पर इनके हाथ कुछ नहीं लगा है, सिर्फ जीने के लिए मजबूर है और कोई सुविधा इनके लिए नहीं है। और ये सुविधा देने का काम यहाँ का नगर सेवक, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद है। सांसद तो इन्होंने चुना है, लेकिन विधायक चुनने का मौका अब आप लोगों के पास है। आप अपना विधायक खुद चुने। यदि अगर आपका विधायक आपके कसौटी पे खरा उतरता है तो उसे चुन के दे, यदि नहीं तो आप अपना फैसला खुद करें। फिलहाल आपका एमएलए में आज बस इतना ही। कोशिश की हमने कि जुहू कोलीवाड़ा के ये तमाम लोगों की बातों को हमने आपके सामने रखा है और इस विश्वास के साथ कि जो चुप रहेगी खंजर जुबान तो लहू आस्ती का पुकारेगा। वाकई यहाँ के तमाम लोगों ने अपनी बातों को रख के इस बात का मादा दिया है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं है और सीधा इशारा दिया है कि अशोक भाऊ जादव साहब उठिए इस घमंड की नींद से, अपने एसी के कमरे से और एसी गाड़ी से उतरिए, आइए यहाँ पे चलकर देखिए किस कदर यहाँ के लोग जीने के लिए मजबूर है। वाकई यहाँ के दुख दर्द देखने के बाद में आप अपनी शान और शौकत वाकई कसम से भूल जाएंगे। इस बात का मैं आपको वादा देता हूँ। तो आने वाले दिनों में हम हर एक क्षेत्र का दौरा करेंगे, किसने क्या लोगों को वाकई इस विधायक से वो खुश है या ना खुश है। ना खुशी आपने तमाम लोगों ने देखी है। क्या कुछ हश्र होगा आने वाले दिनों में, क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। ऐसा नहीं कि हमने आज यहां से चले गए, लेकिन आने वाले दिनों में दोबारा हम इसी जगह आकर शो करेंगे और ये साबित करेंगे कि क्या वाकई हमारे शो का यहाँ की जनता के ऊपर असर हुआ है या नहीं। फिलहाल आपका एमएलए में आज बस इतना ही। हमारी पूरे टीम को अनुमति दे। फिलहाल वक्त की पाबंदी है, इसके लिए हम तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं, माफी चाहते हैं, क्योंकि हमने आधे घंटे का शो था, हमने सिर्फ आप तमाम लोगों की गुजारिश पे इसे 1 घंटे का किया। कोशिश की हर एक इंसान को यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमएलए में। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। गणपति को 14 विद्या